कभी वादियों की खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर आज फिर दहशत और मातम के साए में है। पहलगाम, जहां लोग सुकून और शांति की तलाश में आते थे, अब गोलियों की गूंज और खून से सना पड़ा है। एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लस्टर ER रैम टेक और आज हम बात करेंगे कश्मीर की उस काली सुबह की जिसने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह वीडियो किसी भी धर्म, समुदाय या व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाता। हम केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी और जनचेतना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में बसंत के किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ रही थीं और घाटी में एक हल्की धुंध छाई हुई थी। पहलगाम की सुबह हमेशा से ही एक जादुई अनुभव रही है, जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में होती है। लद्देर घाटी में बसा पहलगाम कश्मीर का एक अनमोल रत्न अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नदियां, पहाड़ और हरे भरे मैदान पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने, तो कुछ एडवेंचर की तलाश में। पहलगाम का बाजार हमेशा चहल पहल से भरा रहता है, जहां हर कोई अपनी यादों को कैमरे में कैद करने में व्यस्त रहता है। वे इसकी प्राचीन सुंदरता में सुकून ढूंढने आते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के शोर से एक राहत। यहाँ की नदियों के किनारे बैठकर लोग अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और प्रकृति की गोद में कुछ पल सुकून के बिताते हैं। लेकिन रात होते होते इस जन्नत की शांति टूट गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पहलगाम की वादियों में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। लोग अपने अपने घरों और होटलों में लौट रहे थे, लेकिन किसी को भी इस आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं था। आतंक के एक भयानक कृत्य ने 26 मासूम लोगों की जान ले ली, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले ने न केवल पहलगाम की शांति को भंग किया, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया। पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घाटी की शांति की जगह सदमे और अविश्वास का सन्नाटा छा गया। जो जगह कभी खुशियों और हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी और दर्द का एहसास था। पहलगाम की वादियों में अब एक अजीब सा सन्नाटा था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। हमले के बारे में पूरी जानकारी अभी भी आ रही है, लेकिन इस क्रूर कृत्य ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी हैं। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह को निशाना बनाया, जब वे पहलगाम की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। हरे भरे घास के मैदानों और बहती नदियों के लिए जानी जाने वाली सुरम्य घाटी नरसंहार का दृश्य बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान शाम की शांति को गोलियों से चीरते हुए अराजकता और आतंक की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। हमले के अगले दिन कश्मीर शोक में डूबे अखबारों के पहले पन्नों के साथ जागा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर, कश्मीर उजमा, आफ्ताब और तैमील इरशाद जैसे प्रमुख समाचार पत्रों ने, जो आमतौर पर रंगीन और जीवंत होते हैं, एकजुटता और दुख के मार्मिक प्रदर्शन में अपने पहले पन्ने पूरी तरह से काले रंग में छापे। यह एक ऐसा कदम था जो न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता को दर्शाता है, बल्कि समाज की सामूहिक भावना को भी उजागर करता है। ग्रेटर कश्मीर में सफेद रंग की बोल्ड हेडलाइन, भयावह कश्मीर का कलेजा निकला, कश्मीरी शोक में डूबे, घाटी की सामूहिक भावना को दर्शाती है। ये हेडलाइन न केवल घटना की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे इस त्रासदी ने हर किसी के दिल को छू लिया। सबहेडिंग, पहलगाम में घातक आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, ने इस त्रासदी की मानवीय कीमत की कठोर याद दिला दी। यह सबहेडिंग न केवल संख्या बताती है, बल्कि उन परिवारों की कहानियों को भी उजागर करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस प्रकार कश्मीर के अखबारों ने न केवल खबर दी, बल्कि एकजुटता और सामूहिक दुह का प्रतीक बन गए। उनके काले पन्ने एक मौन लेकिन शक्तिशाली बयान थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि कैसे एक समुदाय ने एक साथ आकर इस त्रासदी का सामना किया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं है, बल्कि समाज की भावनाओं और संवेदनाओं को भी प्रतिबिंबित करना है। कश्मीर के अखबारों ने इस भूमिका को बखूबी निभाया और उनके काले पन्ने इस बात का प्रमाण हैं। इस प्रकार ब्लैक इंक हेवी हार्ट्स केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि एक गहरी भावना का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे एक समुदाय ने एक साथ आकर अपने दुख को साझा किया और एकजुटता दिखाई।
कश्मीर के भविष्य के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। दुख और निंदा का तांता तांता लग गया। पूरे कश्मीर में लोग सदमे और शोक में थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा किया और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भविष्य में इस तरह के जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों और सक्रिय रणनीतियों की आवश्यकता पर जोर दिया। पहलगाम पर हमला क्षेत्र में शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। ये अपनी सुंदरता और गर्मजोशी के लिए जानी जाने वाली भूमि कश्मीर की आत्मा पर एक गहरा घाव है। इस हमले ने कश्मीरियत, सहिष्णुता और सह अस्तित्व की समन्वित संस्कृति की नींव हिला दी है, जो सदियों से घाटी की पहचान रही है। मासूम पर्यटकों, कश्मीर की सुंदरता का अनुभव करने आए आगंतुकों को निशाना बनाकर लोगों को अपनी मातृभूमि के भविष्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। हमले का प्रभाव जान माल के तत्काल नुकसान से कहीं आगे तक जाता है। इसने कश्मीरी अर्थव्यवस्था की रीढ़, पर्यटन उद्योग को गहरा झटका दिया है। हिंसा और आतंक की छवियां संभावित आगंतुकों के मन में बनी रहेंगी, जिससे वे कश्मीर की सुंदरता का अनुभव करने से बचेंगे। होटलों की बुकिंग रद्द कर दी गई है और पर्यटन स्थल सूने पड़े हैं। इस हमले के आर्थिक परिणाम आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। कश्मीर के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। इस त्रासदी के घावों को भरने के लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूप से एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने की प्रतिबद्धता की मांग है। इसके लिए संवाद को बढ़ावा देने और शांति को बढ़ावा देने में नागरिक समाज के समर्थन की आवश्यकता है। कश्मीर पर छाए अंधेरे के बावजूद आशा की एक किरण है। सभी समुदायों और राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों द्वारा इस आतंकी कृत्य की सामूहिक निंदा शांति की साझा इच्छा का प्रतीक है। कश्मीरी लोगों का लचीलापन, उनकी एकता और करुणा की भावना इन कठिन समय में आशा की किरण प्रदान करती है। आगे की यात्रा कठिन होगी, लेकिन शांति और न्याय की खोज जारी रहनी चाहिए।